नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों की जो पार्ट है सेकंड। पहला पार्ट हमने कर लिया है। ये वाक्यांश क्या होते हैं और क्यों प्रयोग किए जाते हैं ये मैंने पहले भी क्लास में आप लोगों को बताया था, फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रही हूँ कि जब आपको कोई बहुत बड़ी बात को लंबे शब्दों में ना कहकर केवल एक शब्द का प्रयोग करना हो तो उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। आपके वो सभी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपके स्कूल कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स हो, जिसमें भी ये टॉपिक है शामिल, और जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिंदी सिलेबस में है, चाहे वो आपके आर ओ का एग्ज़ाम हो, HCS का एग्ज़ाम्स है, UP PCS, TGT PGT या DSSB के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, या कोई और एग्ज़ाम टैट के एग्ज़ाम्स हैं, या इवन SSC GD कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए चलिए चलते हैं आज की क्लास पर। और जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर विजिट करें, आपको इसकी पहली क्लास भी मिल जाएगी। जो पिछली क्लास में हमने किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स किए हैं, और आज भी मैं उन्हीं जो वाक्यांश हैं उन्हीं को डिस्कस करने जा रही हूँ जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। तो आज का सबसे पहला जो वाक्यांश है उसका है अंक में सोने वाला। अंक मतलब होता है गोद, ठीक है। तो अंक में सोने वाले को कहा जाएगा अंकशाई। अगला है हाथी को हाँकने का जो लोहे का तीखा औजार होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंकुश, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा अंकुश लगाना। अंकुश लगाना का मतलब होता है किसी चीज़ पर नियंत्रण स्थापित करना। तो हाथी को हाँकने का जो लोहे का तीखा औजार होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है अंकुश। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहा जाएगा अंकेक्षक, ठीक है। इसको ऑडिटर कहते हैं इंग्लिश में। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, जैसे कोई बॉडी, इसको कहते हैं अंगरक्षक। इसके लिए इंग्लिश में आप लोग सब जानते हो बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड ही यूज़ करते हैं। अंगरक्षक जो शब्द है आजकल लोग इंग्लिश भाषा बोलने के चक्कर में भूल गए हैं। तो किसी के शरीर की रक्षा करने वाला जो होता है वो अंगरक्षक होता है, यानी जो बॉडीगार्ड होता है उसको अंगरक्षक कहा जाता है। मूल कथा में आने वाला जो प्रसंग है या एक छोटी कथा जिसको कहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंत्य कथा। यानी अंत्य मतलब होता है अंदर, और कथा मतलब कहानी, यानी कहानी के अंदर कहानी। जैसे कोई व्यक्ति एक कोई बात बता रहा होता, ठीक है, और अचानक से किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में वो बोलने लग जाता है कि राजू ऐसा व्यक्ति, राजू वहाँ गया था, राजू को तो तुम जानते हो, ठीक है। अब राजू कौन है, तो राजू का पूरा बैकग्राउंड सब बताया जाए किसी व्यक्ति को जो उसके बारे में नहीं जानता हो। तो ये जो पूरी एक मुख्य बात थी उसके अंदर ही एक दूसरी बात शुरू कर दी जाती है, एक दूसरी कहानी शुरू की जाती है, तो इसे कहा जाता है अंत्य कथा। अगला है महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, ठीक है। तो महल का वह हिस्सा जहाँ पर रानियों के लिए स्थान बना होता है उसे कहा जाता है अंतःपुर। अगला है जो जातियों के बीच में हो, ठीक है। जैसे दो जातियों, जो जातियों के बीच में हो तो उसे कहा जाता है अंतरजातीय। जैसे अभी आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा कि एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी कर रहे हैं, ठीक है, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है अंतरजातीय विवाह। यानी दो जातियों के बीच में जब कोई भी बात हो या कोई विवाद हो या कोई विवाह हो या कुछ भी हो, ठीक है, उसे कहा जाता है अंतरजातीय। अगला है धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, ठीक है। तो धरती है और स्वर्ग है, यानी आसमान जिसको हम अक्सर लोग समझते हैं, ठीक है, आकाश जो है उसके बीच का स्थान उसको कहा जाता है अंतरिक्ष। अगला तट का वह भाग जो जल के भीतर हो, ठीक है। जैसे आपने देखा हो तट बना जाता है जैसे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे, तो आप लोगों को दिखाई देता है कुछ भाग ऐसा होता है जिसमें से पानी, आप पानी के अंदर से ज़मीन को देख सकते हैं। तो वो जो भाग होता है जो जल के भीतर है, लेकिन वो भाग किसका, किनारे का ही, तट का ही भाग है, तो उसे कहा जाता है अंतरीप। अंतरीप। अगला मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को सोच रहे हो, किसी चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन बहुत समझने के बाद में आपको
किसी लोगों के साथ में डिस्कस करते हो तब भी उसका समाधान आपको नहीं मिलता है। फिर क्या करते हो आप, बहुत शांत से, एकांत मन से, स्थिर दिमाग से एकदम बैठ करके कुछ चीज़ सोचते हो। अचानक से आपके दिमाग में कोई बात ऐसी आती है जो सॉल्यूशन आप बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे वो आपके अंदर ही आपको मिल जाता है। तो इसे कहा जाता है अंतर्ज्ञान। ठीक है, यानी जो मन में होने वाला आपके स्वाभाविक ज्ञान है, अपने आप से जो स्वतः आपको जो समझ आया है, उसको कहा जाता है अंतर्ज्ञान। अगला है जो सबके मन की बात जानता हो, यानी जो सभी के मन की, कहते हैं ना तू तो बड़ा अंतर्यामी है, तू तो सभी के मन की बात जान लेता है। तो ये जो अंतर्यामी शब्द है वो प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति के लिए जो सभी के मन की बात जान लेता हो। और ऐसे किसको कहा जाता है, लगभग भगवान के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले पेज पर। आगे है जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो। ठीक है, यानी वह नदी कहाँ से बह रही है, कहाँ निकल रही है, ठीक है, उसको कहा जाता अंतस लीला। अंतस लीला, जैसे सरस्वती नदी है, आपने देखा होगा जहाँ पर संगम है, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, उसमें कहीं बीच से सरस्वती नदी निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो कहाँ जाती है, कहाँ मिलती है, वो जो उसका प्रवाह है वो गुप्त है, उसके बारे में अभी पता लगाया जा रहा है। तो वो जो गुप्त प्रवाह होता है उसे कहा जाता है अंतस लीला। अगला, वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो उसे कहा जाता है अंतेवासी। पहले के समय पे ऐसा होता था कि जो आचार्य थे, जो शिक्षक होते थे, ऋषि मुनि थे, उन्हीं के पास लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। तो वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता है उसे कहा जाता है अंतेवासी। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता अंत्यज। ठीक है, जिसको जो जन्म है वो निम्न वर्ण में हुआ है उसे कहा जाता है अंत्यज। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को पिछली क्लास में शब्द बताए थे, जो जिसका जन्म आपसे पहले हुआ हो और जिसका जन्म आपके बाद में हुआ हो, उन्हें क्या कहते हैं। जिन लोगों ने वीडियो देखी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिन लोगों को वैसे भी आता है वो भी इसे ज़रूर लिखें। ये आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगला है जो बिना सोचे समझे अनुगमन करें। ठीक है, जो बिना सोचे समझे, अनुगमन मतलब होता है आना जाना इधर उधर, ठीक है, उसे कहते हैं अंधा अनुगामी। या किसी की आप बिना सोचे समझे वो व्यक्ति सही है या नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो जैसा कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप भी चीज़ें करने लग जाएं, क्योंकि फला आदमी ऐसा कर रहा है तो आप भी वैसा ही करें, बिना सोचे समझे उसको फॉलो करने लग जाएं, तो उसे कहा जाता है अंधानुगामी। आजकल बहुत सारे ऐसे ही फॉलोवर्स हैं। पानी भरने वाला, पानी भरने वाले को कहा जाता है अम्बु वहा। पानी भरने वाले को क्या कहा जाएगा, अम्बु वहा। ठीक है, पानी मतलब होता है अम्बु और भरने वाला वाह। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना। ठीक है, तो अंश और किसी को दे दिया तो दान, तो शब्द बन गया अंशदान। अगला है जिसकी कल्पना ना की जा सके वो क्या होगा, अकल्पनीय। कल मैंने एक शब्द बताया था जिसे कहा ना जा सके उसे क्या कहा जाता, अकथनीय। अगला है जिसे काटा ना जा सके वो हो जाएगा अकाट्य। कई बार बोलते हैं ना, अकाट्य तर्कों के द्वारा उन्होंने अपनी बात रखी, यानी उन्होंने जो तर्क रखे उसका सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं था उनकी बात को काटने के लिए, तो जिसे काटा ना जा सके उसे कहा जाएगा अकाट्य। अगला, जिसके पास कुछ भी नहीं हो। ठीक है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे कहा जाएगा अकिंचन। जिस लड़की का यौवन छत नहीं हुआ है उसे कहा जाएगा अक्षत यौवना। अगला, जो पासे के खेल में कुशल हो। ठीक है, वैसे तो इसको कहा जाएगा अक्षधूर्त। जो पासे के खेल में कुशल हो, अक्षधूर्त। और पासे किसने फेंके थे सबसे अच्छे, जो कहते हैं जैसे शकुनी मामा महाभारत में सबसे ज़्यादा जानते हो, तो पासे के खेल से आप उनको भी याद रख सकते हो। ठीक है, शकुनी मामा। और इसके कहा जाता है, और वो कैसा व्यक्ति था, धूर्त, एकदम चालाक व्यक्ति था। इसे याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो जो पासे के खेल में कुशल हो उसे कहा जाएगा अक्षधूर्त। अगला है जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके उसे कहा जाएगा अखंड। जैसे भारत कैसा है, एक अखंड राष्ट्र है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, या इसके लिए कहा जाएगा दूसरा शब्द अखंडनीय। अगला, जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहेंगे, और इसका उल्टा हो जाएगा, जो खाने के योग्य हो उसे कहेंगे खाद्य। और जिसका खंडन किया जा सके, जिसे तोड़ा जा सके, वो होगा खंडनीय। अगला, जिसकी गिनती ना की जा सके तो वो हो जाएगा
अगणित। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे कहेंगे अगम्य, यानी वो रास्ता कैसा है, अगम्य, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है। जिसकी निंदा ना की गई हो, यानी जिसकी बुराई ना की गई हो, वो होता है अगहित। ठीक है, उसको कहा जाता है अगरहित। जो बहुत गहरा है, ठीक है, या बहुत गहरा उसे कहेंगे अगाध। ठीक है, जो बहुत गहरा हो उसे कहेंगे अगाध। अगला, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, जिसे इंद्रियों के द्वारा न समझा जा सके, वो होता है अगोचर। अगला, बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा जो होती है उसे क्या कहा जाता है, तो वो जो बहुत कठिन मानदंड होते हैं उसे कहेंगे अग्नि परीक्षा। ठीक है, किनकी ली गई थी, सीता जी की अग्नि परीक्षा ली गई थी। तो उसी से समझ सकते हैं कि वो बहुत ही कठिन परीक्षा थी, ये बहुत कठिन पैमाना था। कोई तुम्हें आग में जलने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो बहुत कठिन कार्य है, तो इसीलिए जो बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा होती है उसे कहा जाता है अग्नि परीक्षा। अगला, जो पहले गिना जाता हो वो कहेंगे अग्रगण्य। अगर मतलब पहले और गण्य मतलब गिना जाने वाला, तो जिसकी गिनती पहले होती है या जिसे पहले गिना जाता हो वो होता है अग्रगण्य। जो पहले जन्मा हो, ठीक है, ये यहाँ पे आ भी गया, इसका जवाब आपको मिल भी गया है क्योंकि रिपीट हो गया है, तो इसे कहेंगे अग्रज। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। ठीक है, जो सबसे आगे रहता है वो हमेशा उसे कहेंगे अग्रणी। आगे चलते हैं। अगला है समाचार पत्र का मुख्य लेख। ठीक है, तो समाचार पत्रों का मुख्य लेख उसे कहेंगे अग्रलेख या संपादकीय। ठीक है, जो संपादकीय जो होता है उसे कहते हैं समाचार पत्र का मुख्य लेख। आगे का विचार करने वाला, यानी जो आगे की सोच रखता हो उसे कहा जाएगा अग्रसोची। जिसका चिंतन नहीं किया जा सके उसे कहेंगे हम अचिंतनीय या अचिंत्य। अगला, जिस पर चिंतन न किया गया हो, देखो दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे था जिसका चिंतन ना किया जा सके, यानी जिसके बारे में सोचा भी ना जा सके उसे कहेंगे अचिंतनीय, और यहाँ पर जिसके बारे में अभी चिंतन नहीं किया गया है वह होता है अचिंतित। अगला, जिसका चिंतन न किया जा सके, इसके लिए एक दूसरा शब्द भी है अचिंत्य, और ये यहाँ पे रिपीट हो गया है। अगला, जिसकी चिकित्सा न हो सके, यानी जिसका इलाज ना हो सके उसे कहेंगे अचिकित्सा। अगला, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जिसको अपने स्थान से अलग नहीं कर सकते हो उसे कहा जाता है अच्युत, यानी अपने स्थान से उसको हटा नहीं सकते हो उसे कहते हैं अच्युत। अगला, प्रसूता, यानी संतान को जन्म देने वाली को जो भोजन दिया जाता है, यानी प्रसूता को दिए जाने वाला भोजन होता है अछावनी। ठीक है, प्रसूता को जो भोजन दिया जाता है उसे कहा जाता है अछावनी, अछवानी, सॉरी। ठीक है, जो छूने योग्य न हो उसे कहा जाएगा अछूत। जो छुआ न गया हो, ठीक है, जो योग्य ना हो वो होता है अछूत, लेकिन जिसको अभी टच नहीं किया गया है वो होता है अछूता। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान से पढ़ना। जिसका जन्म ना हो, अज या अजन्मा जिसको कहेंगे, या जिसने अभी तक जन्म न लिया हो उसे कहेंगे अजन्मा। ये शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द कि वो अजन्मे हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो वो होता है अजर। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, और जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अमर। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। तो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही कुछ मुख्य वाक्यांशों के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।